प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये जाना जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, और जब हम दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। लेकिन यदि दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी? ये आवश्यक नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, जैसे एक वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर था, और जब हम इसमें कोई दूसरा वेक्टर जोड़ते हैं तो भी हमको एक वेक्टर ही मिलता है। माना ये वेक्टर आर वेक्टर है। इसी प्रकार जब एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें इनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक वेक्टर ही मिलता है। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे आर मिलेगा। ये अलग अलग ऑपरेशन है। लेकिन जब दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो प्रकार की हो सकती है, स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। उससे पहले अगर हम केवल स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई ए वेक्टर है। ए वेक्टर बराबर कितना है, ऐसे ही मान लेते हैं 3i - j + k कैप, और हमें इसे किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ट्वाइस ए वेक्टर क्या होगा, तो ये जो 2 है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा, नहीं 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए ए में, ए की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 6i - 2j + 2k। तो ये तो एक स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिला। अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जो प्राप्त होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और यदि दो वेक्टरों के प्रोडक्ट से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर है तो इस तरह की प्रोडक्ट को बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन और किस तरीके से दे सकते हैं और ये किसके बराबर होता है? मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये दोनों वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर हमने मान लिया ये बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो तब इनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी? एक को हमने ए वेक्टर माना, दूसरे को बी वेक्टर माना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आएगा ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच जो एंगल है उसका कोसाइन। थीटा एंगल है तो इसका कोसाइन होगा कोस थीटा। और ये सब क्या बन जाती है? ये सब बन जाती है प्रोडक्ट। और यदि दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो तब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हम डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है इसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कहे या स्केलर प्रोडक्ट कहे, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये ए क्या है? यहाँ जो बिना एरो के है ये मैग्नीट्यूड है किसका? ए वेक्टर का। और जो बी है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये कोसाइन है किसका? एंगल का। कौन सा एंगल का? जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बना है। तो इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, डेफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी
then such type of product is known as scalar product, and it is equal to product of, जैसे हम दो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इज इक्वल टू, यहाँ से देख कर भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ए की बी की और कोस थीटा की, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, देखो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, यानी जो दो वेक्टर हैं उनके बीच। दोबारा से फिर समझिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ये देखो प्रोडक्ट थी, ये इसका ये प्रोडक्ट हो गया इस तरीके से। तो हमने यदि दो वेक्टरों के प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उनके बीच हम डॉट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की, कि पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, गिव एन एग्जाम्पल और गिव टू एग्जाम्पल। जैसे वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वर्क किससे मिलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। वर्क किससे मिलता है, फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो तब इनके बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। और इसे और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी पहले इसका मैग्नीट्यूड एफ, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी, और फिर इनके बीच जो एंगल बनेगा, जैसे हमने थीटा मान लिया तो कोस थीटा। तो यहाँ से यहाँ पर हम एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लास 10th में मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और सरफेस एरिया ए वेक्टर के। सरफेस एरिया, जैसे कोई भी सरफेस है, ये हमने सरफेस बनाई तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस पर नॉर्मल ड्रा कर दीजिए आउटवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन होगी। और अगर ये ए है तो इसे लिखेंगे बच्चों ए वेक्टर। किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है उस पर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं आउटवर्ड, वो उसकी डायरेक्शन होती है। चूँकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी से हमें क्या मिला है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इनके बीच में क्या लगाएंगे, डॉट। इसी प्रकार हम पावर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स और वेलोसिटी दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, पावर होती है। और पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जाना। और स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द, इसके अनुसार डेफिनेशन देंगे, इज इक्वल टू द क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। हमने दो वेक्टर मान लेते हैं और भी उनके बीच का थीटा, तो इस तरीके से डेफिनेशन बन जाती है। तो बच्चों ये जहाँ पे हमने ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो इनकी जगह सिर्फ वेक्टर आ जाएगा। जैसे अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन दें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन की जगह आ जाएगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, और यहाँ पे कोस थीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो याद रखने में आसानी होगी, इसलिए इनको क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम इसके एग्जांपल हो गए वर्क, फोर्स, तो इस तरीके से लिखना है। और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वाला बताया है और ये आपका पावर वाला बताया है। अब हम बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं।
पहला है कोई सा पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो आता है एग्ज़ाम में डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो हमसे आनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब है अगर हम जो इनका ऑर्डर है वो चेंज कर दें और वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इस तरीके से जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और बी को हम पहले ले लें और ए वेक्टर को बाद में ले लें, तो इसकी वैल्यू भी वही आती है जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की आती है। तो इसलिए हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल। यानी यहाँ ऑर्डर चेंज करने से इनके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट यानी बंटना। जैसे यहाँ क्या यहाँ एडिशन होता है चाहे सब्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ जो बी वेक्टर और सी वेक्टर का एडिशन है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसकी है, ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ भी जाएगी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर साइन ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ जाएगी, सी के साथ में भी जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर कोई दो वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर हो आपस में, जैसे एक वेक्टर ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, इनके बीच का थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो हम जानते हैं कि ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, और थीटा उनके बीच का एंगल होता है। जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे यहाँ 90 डिग्री, तो कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो बच्चों इस तरीके से ये सारा क्या बन जाएगा, 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। तो इस प्रॉपर्टी को विशेष ध्यान रखना। अपने आप भी समझ सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर कहते तो थीटा का मान 90 होगा, तो इसलिए सब 0 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पैरेलल कहा हमने, तो पैरेलल में हम जैसे दो वेक्टर ले लिए और भी अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा एंगल। अगर ये अपोजिट एंगल भी हैं और पैरेलल तो तब भी होंगे, तो 180 डिग्री लेने पर भी बस वैल्यू कहीं में आएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो पैरेलल के लिए थीटा बराबर 0 लिया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है। यानी पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखा और कोस लिखकर उनके बीच का एंगल। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इट्स सेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी किसी वेक्टर की स्वयं से स्केलर प्रोडक्ट करें तो उसका वैल्यू कितना आएगा। जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है और हमें इसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करें, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। हमारे पास देखो ये फॉर्मूला होता है, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है, ए बी और कोस थीटा। तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो हमने इसके मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया बिना एरो के। फिर इसके मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, फिर कोस लिखा जाएगा, और इन्हीं के बीच का एंगल खुद से बना एंगल कितना होगा, किसी वेक्टर का 0 होता है। तो कोस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए की ए में स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमें इसकी हेल्प लेकर सपोज करिए दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका जो समअप है वो एक तीसरा वेक्टर है आर, और हमें इनकी सेल्फ प्रोडक्ट करें। सेल्फ प्रोडक्ट जैसे इधर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर से ही, और इधर कितना है ए प्लस बी वेक्टर, तो इसके साथ किसकी करें, ए प्लस बी वेक्टर की। या आप ऐसे समझ लीजिए दोनों ओर हमने किससे मल्टीप्लाई, किससे डॉट प्रोडक्ट की, आर वेक्टर से। देखो आर वेक्टर के साथ आर वेक्टर और इसके साथ किसकी की, आर वेक्टर की। लेकिन हमें पता आर वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डॉट की जगह इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरीके से जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमने अभी जाना अगर कोई वेक्टर है उसकी सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट करें तो आर स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा।
तो ये कितना बन जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन एक साथ लिख लेंगे, पहले इन सब की स्केलर प्रोडक्ट को सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, हमारे पास था आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर कितना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पर कितना डॉट और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए वेक्टर की किसके साथ जाएगी, ए के, पहले इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, और साथ में क्या लेते रहेंगे डॉट। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, और इसे भी क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो दोनों को एक जैसा बना लीजिए क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसे भी क्या लिख लिया हमने, क्योंकि क्रम की अदला बदली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसे हम भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लेंगे और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है। अब हम ये कितने हो गए, ट्वाइस हो गए, एक ही रहा और एक ही रहा, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बना आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा लग रहा कि भाई हम इसे ए स्क्वायर लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए स्क्वायर, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर को आर स्क्वायर, और इसी प्रकार से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी स्क्वायर। तो ऐसा लगेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है भी नहीं, ये चूँकि ये डॉट है, और जब हमने ये पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कोस भी छुपा हुआ होता है, ये कोस भी तो छुपा हुआ होता है इसमें, खाली ए भी नहीं होता है। तो इसे हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आर वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना बना ए स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख लेंगे बी स्क्वायर, और ये ट्वाइस एज इट इज़, और ये क्या है, ये बन जाएगा ए बी कोस थीटा। तो देखो आर बराबर कितना आया हमारे पास, वही आ गया जो हमने पिछले टर्न पर पढ़ा था, दो वेक्टरों के जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ए बी कोस थीटा। तो इसमें अब हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते ही सारा जीरो हो जाएगा, और किसी वेक्टर अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है, और सेल्फ में क्योंकि हम इसमें खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए हम सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, ऐसे आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर बनेगा। तो अब हम इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा। तो आई जे के ये क्या है, सब ये यूनिट वेक्टर होते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम इधर यहाँ फॉर्मूले से देखें, हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर था ए बी कोस थीटा, यानी हमें क्या पता है कि पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और हमें समझ में ऐसा आ रहा है कि जैसे हमने सिर्फ एरो हटाना होता है, और एरो हटाने पे ऐसा लगता है कि जैसे हमें वो मैग्नीट्यूड ही हो जाता है। नहीं अगर हमने यहाँ एरो हटाया है तो इसका मतलब है यहाँ जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ये नहीं कि एरो हटा कर लिख दें। देखो अगर हमें वैल्यू का पता है तो ठीक है, नहीं जब वैल्यू का पता होगा तो हम केवल सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये प्रेजेंटेशन है कि हमने एरो हटा दिया, अगर एरो गलती से लग भी जाए तो उसके दोनों तरफ मोड़ का निशान लगा दीजिए इस तरीके से। तो अब हम इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे। सबसे पहले क्या, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, और ये क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो 1 लिखा। फिर किसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, दूसरे वेक्टर का, ये भी तो यूनिट वेक्टर ही है, और खुद के साथ बना एंगल कितना होता है 0, तो इसके बाद कोस आता है और कितना 0। ऐसा लग रहा है 11 है तो इसलिए इनके बीच में क्या
मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। और ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये सब कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से हम जब इसका करेंगे, ऐसा मत करना कि इसे ये आई लिख दिया और कैप लगाया नहीं कि वो हट जाएगा इसलिए मैग्नीट्यूड हो गया, फिर आई कैप लिख दिया और फिर cos 0 तो ये आई स्क्वायर बन गया। इस तरीके से नहीं, गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है, हमें पता है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार जे डॉट जे का भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और खुद का खुद के साथ बना एंगल 0, cos 0 बराबर 1। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 1। इसी प्रकार अगर हम आई कैप डॉट जे कैप देखें, हमने पढ़ा था ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई का जे के साथ, जे का किन्हीं भी दो के बीच बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब इसे यहाँ सोल्व करेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ये जे कैप ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। और आई और जे के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। इस प्रकार आपने ध्यान किया होगा, आई एक्स एक्स की डायरेक्शन में जो होता है यूनिट वेक्टर, उस आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई और जेड। इस डायरेक्शन में जो होगा यूनिट वेक्टर उसे आई कैप कहेंगे, इस डायरेक्शन में जो होगा उसे जे कैप कहेंगे और जेड डायरेक्शन में हो जाएगा उसे के कैप। इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से cos 90 बना और cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये सारा 0 बना। और अगर हम जे डॉट आई को पूछें, जे डॉट आई कितना होगा, जे डॉट आई क्योंकि क्रम की अदला बदली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जे डॉट आई का मान भी कितना होगा, ऐसे ही के जे डॉट के को के डॉट के कैप डॉट जे कैप लिख सकते हैं, किसी के हिसाब से कर लीजिए। ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 और इनके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो cos 90 और ये फिर बना कितना, 0। इसी तरीके से इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है एक बार फिर संक्षेप में देख लीजिए। यदि दो वेक्टरों के प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उस टाइप की जो प्रोडक्ट होती है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूले की तरह वर्क करेगा। यदि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे प्लस ए जेड के इस तरीके से दिया और बी वेक्टर बराबर इस तरीके से, तो इनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी। तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं ए एक्स आई, जो ए एक्स ए वाई ए जेड ये क्या है, सब मैग्नीट्यूड हैं, ए एक्स प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरीके से बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम तीनों में, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। देखो ये ए एक्स की जब हम इसमें करेंगे बीच में डॉट है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की तो हम आपस में मल्टीप्लाई कोई से लिख लीजिए पहले, ए एक्स बी एक्स, तो ये तो बन गया ए एक्स बी एक्स। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके बीच में डॉट लेना, जैसे आई कैप है इधर भी आई कैप है, तो इनके बीच में आएगा आई कैप डॉट आई कैप। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ए एक्स भी मैग्नीट्यूड है और बी वाई, तो प्लस ए एक्स बी वाई, और इसकी इसमें साथ क्या जाएगा, बीच में डॉट है तो ये बनेगा आई कैप और डॉट जे कैप। तो इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट आ जाती है। अब इसे हम देखते हैं बच्चों, जो अभी हमने पढ़ाया आई डॉट आई, आई डॉट जे, जे डॉट आई, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये अपना आप अगर आपको फॉर्मूला पता है तो खुद से निकाल लीजिए, इन्हें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आई डॉट आई कितना होता है, अभी पढ़ा था 1 होता है, आई डॉट जे 0, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये टर्म भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर दूसरा आई डॉट के, इनके बीच भी एंगल 90 डिग्री होता है जिस वजह से सारा 0 बन जाएगा। जे डॉट आई ये भी कितना 0 बन जाएगा। देखो यहाँ है जे डॉट जे, तो जे डॉट जे कितना होता है 1, तो इसे हम अभी बता रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 और ये भी कितना 0। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 3 टर्म बचेंगी। और ये कितना होता है 1, तो इसे लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, और ये तो 1 हो गया, प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड और ए जेड बी जेड, ये 1 हो जाएगा, ए जेड बी जेड। तो इस तरीके से अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटी दे दी हैं इस तरीके से आई जे के में दो वेक्टर क्वांटिटी और उनकी स्केलर प्रोडक्ट पूछता है,
तो बस जो आई के साथ में जो दोनों वेक्टर में आई के साथ में जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ दूसरे वेक्टर उनकी प्रोडक्ट कर दीजिए प्लस, फिर जे वाले के जे में साथ में ले लीजिए इस तरीके से, तो उनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। यह फॉर्मूला आगे की क्लास में भी यूजफुल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के आधार पर, संक्षेप में इसी, यदि ए वेक्टर बराबर 3i माइनस कितना 3i माइनस 2j प्लस के ऐसे लिख दिया हमने, और बी वेक्टर बराबर कितना ये लिख दिया i प्लस जे और प्लस 2k हमने ऐसे ले लिए। तो अब पूछ ले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। तो जो ए वेक्टर में आई के साथ में है वो ए एक्स है, जो जे के साथ में मल्टीप्लाई में है वो ए वाई है, जो के साथ में मल्टीप्लाई में है वो ए जेड है। तो यहाँ आई के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, क्योंकि फॉर्मूला तो सूत्र क्या होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। तो यहाँ ए एक्स कौन है, ये जो 3 आई के साथ ये 3 है, और इधर क्या है बी एक्स, क्योंकि बी के उसमें बी एक्स होगा, यहाँ 1 मानना जाएगा, 1 मान लेंगे 0 नहीं 1, क्योंकि 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा सारा ये। तो 3 इंटू 1 तो कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस, अब ए वाई बी वाई, तो यहाँ ए वाई क्या है ये माइनस विद साइन आएगा, क्योंकि हमारे इसमें तो प्लस लेकर चले थे हम, तो ये -2 और इंटू कितना यहाँ जे के साथ में कौन 1 प्लस इधर के साथ में कौन ए जेड बी जेड, तो ये ए जेड कौन है यहाँ पे 1 और इसके साथ में बी जेड 2। तो पहले बोर्ड मास नियम लगाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ, ये तो हुआ बच्चों 3 और कितना ये -2 हुआ और ये कितना 2 हुआ, ये कैंसिल हो गए तो कितना आंसर आया 3 आया। देखो इसमें जे के तो नहीं आया, तो ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे पूछे कोई अगर ये ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर, लेकिन ये पूरा क्या है कंप्लीट ये स्केलर है स्केलर। तो कल पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।